Good morning, dear students. Today we are going to start the miscellaneous exercise of chapter 2. This is the first question of the exercise. The relation f is defined by fx equal x square for x lying between 0 and 3. 0 और 3 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो fx की वैल्यू x स्क्वायर होगी, और अगर x की वैल्यू 3 से और 10 के बीच में है तो fx की वैल्यू 3x होगी. एंड gx इज डिफाइंड बाय gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 2. अगर x 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो gx की वैल्यू x स्क्वायर है, और अगर 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है तो gx की वैल्यू 3x है. देन वी हैव टू शो दैट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन. तो फंक्शन शो करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि x की हर वैल्यू की यूनिक इमेज है. कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पर fx की दो वैल्यूज हों. ये हमें शो करना है. अगर ऐसा है देन इट इज़ अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट. सो यहाँ डोमेन इस फंक्शन का 0 to 10 है. Now for each x belonging to open closed interval 0, 3 open, fx is x square. तो यहाँ 0 और 3 के बीच में एक्सेप्ट 3 को छोड़ दें, अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये x स्क्वायर इसकी इमेज होगा और वो यूनिक होगी. और इस Now for each x belonging to open interval 3, 10 closed interval, fx 3x है तो ये भी यूनिक होगा. इस इंटरवल में अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका 3 टाइम्स जब आप निकालेंगे देन इट विल बी यूनिक. नाउ एट 3 फंक्शन यहाँ भी डिफाइंड हो रहा है और एट 3 फंक्शन यहाँ से भी डिफाइंड हो रहा है. तो 3 पर हम चेक करते हैं कि इसकी यूनिक इमेज है या नहीं. तो 3 पे अगर हम यहाँ से देखें तो 3 स्क्वायर आएगा, दैट इज़ 9. और अगर नीचे से देखेंगे तो 3 इंटू 3 तो भी 9 आ रहा है, मतलब 3 पर भी इसकी यूनिक इमेज है. सो एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज अंडर f. सो दिस रिलेशन, द फर्स्ट वन इज अ फंक्शन. नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन. फॉर x बिलोंगिंग टू 0, 2 को छोड़ दें क्योंकि 2 पे फंक्शन दोनों तरह से डिफाइंड है. fx x स्क्वायर है तो ये यूनिक होगा. और इसी तरह से इस इंटरवल में 2, 10 जहाँ पे 2 ओपन है, इस साइड से 2 इंक्लूड नहीं है, तो इस इंटरवल में भी हर पॉइंट पर fx की वैल्यू 3x है तो ये भी यूनिक होगी. लेकिन 2 पर चेक करते हैं क्या है, क्योंकि 2 पर फंक्शन एक्स स्क्वायर से भी डिफाइंड है और 2 पर फंक्शन 3x से भी डिफाइंड है. तो 2 पर जब हम एक्स स्क्वायर से इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 आएगी. और 2 पर अगर हम नीचे से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 आएगी. ये बेटा fx नहीं, ये gx होगा. दिस इज़ gx नॉट fx. So gx is 3 into 2 that is 6. तो 2 पर की इमेज अंडर g दो इमेजेस आ रही हैं, एक 4 और एक 6. इसका ना यूनिक इमेज नहीं है, सो g is not a function. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ये एक रेशनल फंक्शन है तो इसके डोमेन में R में से वो पॉइंट्स हट जाएंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा. तो इसका मतलब हम डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर कर लें और वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लें जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो इसके फैक्टर स्प्लिटिंग होगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12. तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे x माइनस 2, x माइनस 6.
put it equal to 0, so you get 2 points 2 and 6. So domain will be r minus 2, 6. It is not interval, बस ये 2 points 2 और 6 उसमें से डिलीट हो जाएंगे क्योंकि 2 और 6 पर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इट इज़ नॉट अ इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू √x माइनस 1। अब ये फंक्शन रियल f(x) की वैल्यू रियल कब होगी और फाइनाइट कब होगी? जब x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, दैट इज x is greater than equal to 1. So the domain is the interval 1, infinity. Now for the range, let y equal to √x minus 1. अब ये y जो है ये पॉजिटिव रहेगा, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि 1 x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। सो द रेंज ऑफ f is 0, infinity. Next question, let f is equal to x, x square upon 1 plus x square। मतलब x की इमेज इस तरह से हमने डिफाइन करी है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ f, मीन्स इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या हो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव तो है, ये तो हमें पता चल रहा है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की टर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और आप 1 भी पॉजिटिव है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को, रेशनल एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को एक सिंगल टर्म मान के डिवाइड करेंगे और सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। इसका मतलब इस सेकेंड टर्म की वैल्यू इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, और जब ये 1 से लेस है तो जब इसे 1 में से माइनस करोगे तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी ही आएगी। इसका मतलब जो y है वो ग्रेटर देन 0 है बट इट इज़ लेस देन 1। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ 0, 1। That's all for today. Thank you.